तो हम इनवाइट कर रहे हैं शशिकांत सदैव जी को जो आए और इस सभा को संभालें। बार कोई बुलाता है तो वो मजबूरी या ज़रूरत हो सकती है, लेकिन कोई दोबारा बुला ले इसका मतलब कुछ अच्छा काम किया होगा, तभी दोबारा निमंत्रण आया है। तो नितिन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस योग्य समझा कि दोबारा मुझे बुलाया। और मैं सच बताऊं कि मुझे ज़रा भी फुर्सत नहीं थी, और आज मुझे पहली बार, जैसे आपने लास्ट टाइम देखा होगा, मैंने कभी भी कागज़ हाथ में नहीं पकड़ा, तो मुझे आज डायरी रखनी पड़ी है, शायद मुझे देख के पढ़ना पड़े। और चश्मा भी मुझे लग गया है, तो चश्मा मुझे यूज़ करना पड़ सकता है। फ़िलहाल प्रेम, पीड़ा, दर्द, कराह और आह से मेरा नाता रहा है। मेरी कविताएं, मेरी रचनाएं, मेरी गज़लें, मेरी नज़्म, मेरी रुबाइयाँ सब इन्हीं के इर्द गिर्द मंडराती रहती हैं। कोशिश रहेगी जो पन्ना खुलता जाए मैं वहाँ से आपको जोड़ते जाऊँ। अक्सर ऐसा होता है प्रेम में कि हम कहते टाइम इज़ द बिगेस्ट हीलर, समय सारे घाव भर देता है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। तो कुछ लाइनें पैदा होती हैं और कुछ यूँ होती हैं कि ये ज़ख्म वक्त के नहीं जो वक्त भर दे, ये ज़ख्म वक्त के नहीं जो वक्त भर दे, ये ज़ख्म तुम्हारे हैं तुम भरोगे तभी भरेंगे। ये ज़ख्म वक्त के नहीं जो वक्त भर दे, ये ज़ख्म तुम्हारे हैं तुम भरोगे तभी भरेंगे। ये कोई घास नहीं, ये कोई घास नहीं जो कभी भी कहीं भी उग जाए, ये कोई घास नहीं जो कभी भी कहीं भी उग जाए। ये मोगरे के फूल हैं, इनके जब मौसम होंगे ये तभी उगेंगे, तभी लदेंगे और तभी महकेंगे। ये ज़ख्म वक्त के नहीं जो वक्त भर दे, ये ज़ख्म तुम्हारे हैं तुम भरोगे तभी भरेंगे। और ऐसे ही कुछ मुझे याद है कि प्रेमी इंतज़ार करता है कि वो लौट के आए, मिलने के लिए आए, लेकिन कभी कभी मिलन कुछ इस कदर दर्दनाक होता है और पंक्तियाँ कुछ यूँ जन्म लेती हैं कि कल से नहीं मिलूँगा ये वो बताने के लिए आए, कल से नहीं मिलूँगा ये वो बताने के लिए आए, तकलीफ़ों को वो और मेरी बढ़ाने के लिए आए। क्या क्या मुझे कहती है ये दुनिया मेरे पीछे, क्या क्या मुझे कहती है ये दुनिया मेरे पीछे, दुनिया के बहाने मुझे वो सुनाने के लिए आए, कल से नहीं मिलूँगा ये वो बताने के लिए आए। और ऐसे ही कि अक्सर हम लोग जब प्रेम में होते हैं तो बहुत फ़ख्र के साथ कहते हैं इसके साथ हम प्रेम में हैं, लेकिन तकलीफ़ तब और बढ़ जाती है जब प्रेम का मंज़र, प्रेम की परिभाषा, प्रेम का अनुवाद कुछ ऐसे होता है कि सही तो जाती है मगर कहीं नहीं जाती, सही तो जाती है मगर कहीं नहीं जाती, मजबूरियाँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। सही तो जाती है मगर कहीं नहीं जाती, मजबूरियाँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती, पल्लू से बंधी हैं जो अठन्नी भर यादें, पल्लू से बंधी हैं जो अठन्नी भर यादें, वो हर किसी के साथ तो खर्ची नहीं जाती। खुद पता चलता है जब होती है मोहब्बत, खुद पता चलता है जब होती है मोहब्बत, ये दूसरों के हाल से सीखी नहीं जाती। खुद पता चलता है जब होती है मोहब्बत, ये दूसरों के हाल से सीखी नहीं जाती। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है। जिसे देखो उसे शिकायत कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी, ऐसे लोग, ऐसी जॉब, ऐसे बच्चे, शिकायत। लेकिन एक सत्य है, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी जीनी ही पड़ती है। हो बुरी कितनी मगर छोड़ी नहीं जाती, हो बुरी कितनी मगर छोड़ी नहीं जाती, सही तो जाती है मगर कहीं नहीं जाती, मजबूरियाँ मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। और एक है कि अगर आपका दर्द
इस दर्द से एक हो जाए तो बता दीजिएगा कि है बहुत अजीब मगर ये सच बात है। क्या है बहुत अजीब मगर ये सच बात है, मैं साथ हूं उसके जो खुद मेरे खिलाफ है बहुत अजीब मगर ये सच बात है, मैं साथ हूं उसके जो खुद मेरे खिलाफ है। होता कोई दुश्मन तो साथ उसका छोड़ देते, होता कोई दुश्मन तो साथ उसका छोड़ देते, पर जख्म देने वाला भी कोई मेरा खास है। रोने की बात पर भी ये रोती नहीं आंखें, रोने की बात पर भी ये रोती नहीं आंखें, मजबूरी है इनकी कोई या फिर रियाज है बहुत अजीब मगर ये सच बात है, मैं साथ हूँ उसके जो खुद मेरे खिलाफ है। तो कई बार हम पूरी उम्र भर ऐसे साथ जीते हैं, रहते हैं जो हमारे ही खिलाफ होता है। और अब एक ये वो नज़्म जिसे मैंने कल रात को लिखा है, जो अभी तक कोरी भी है कुंवारी भी है। कोरी इसलिए है क्योंकि सीधी कागज़ में उतरी है, कुंवारी इसलिए है इसे अभी तक किसी ने सुना भी नहीं है। तो इसका पोस्टमार्टम करना है या ताली बजा के स्वागत करना है, आप बता दीजिएगा। अच्छा, दो नज़में हैं। एक है गेहूं के दर्द के ऊपर, जैसे आप जानते हैं मेरी किताब का नाम दर्द के किरदार, जिसमें 1000 से ज़्यादा चीज़ों के दर्द हैं। एक है गेहूं का दर्द, और एक दर्द है कि अश्लीलता का। कौन सा सुनना पसंद करेंगे? दोनों ही सुना दीजिए। ओके, आई होप मैं न्याय कर पाऊँ, क्योंकि ये दोनों जो एक कविता है कल परसों किसी के प्रश्न के साथ उपजी। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी कोई बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, जब मेरे पास कोई आता है और बहुत नामची इंसान होता है और वो अपने सेक्सुअल डिज़ायर को दबा के रखता है, वासनाओं को दबा के रखता है, वो दमन इतना बड़ा होता है कि विस्फोट लेता है। और वो बुज़ुर्ग भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, विवाहित भी हो सकता है, अविवाहित भी हो सकता है। तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने कैनवस पे कुछ खींचना चाहा है। आशा है कि बात समझ में आ पाए, क्योंकि ये दुनिया बहुत अजीब है। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, बेरोज़गार है, घर में कुछ नहीं है, तो दो चित्र इसमें हैं, खिंचेंगे, समझ आ गए तो उत्तर मिलेगा। अंत में बहुत गहरा एक दर्शन है। आई होप मैं यहाँ तक आपको ले जा पाऊँ। ये कदमों की जो आहट है पूरी हो जाए तो मैं पढ़ूँ। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मैं कहूँ कि मेरे मोबाइल की स्क्रीन चटक गई है, कल रात बाइक ट्रक से ठुक गई है, जिससे प्यार था वो रूठ गई है, और ज़िंदगी किराए के घर में बीत गई है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे झड़ते हुए बालों से, जहन में उठते सवालों से, मेरे हंसने से, मेरे रोने से, कुछ पाने कुछ खोने से। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तन्हा हूँ कि नहीं, माँ बाप का प्यार मुझे मिला है कि नहीं, मैं कितनी रातों से सोया हूँ कि नहीं, रोने की बात पर रोया हूँ कि नहीं, मैं गला फाड़ कर बोलूं या गिड़गिड़ा कर, मैं गला फाड़ कर बोलूं या गिड़गिड़ा कर, टूट कर बोलूं या फिर बोलूं रूठ कर, करवटे मेरे साथ कोई क्यों नहीं बदलता। सच में किसी भी बात का किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने काम से खुश हूँ कि नहीं। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपने काम से खुश हूँ कि नहीं, मेरी तनख्वाह मेरे लिए पूरी है भी कि नहीं, बिजली पानी का बिल मैंने कब से नहीं भरा, क्यों जुदाई का ज़ख्म अब तक नहीं भरा, क्यों जिसका इंतज़ार है वो मुझे फ़ोन नहीं करता, क्यों मेरा जीने का अब मन नहीं करता। सच में किसी भी बात का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर फ़र्क पड़ता है अगर मैं कह दूं कि अश्लील बातों में मेरा मन लगता है और सेक्स में मुझे खूब मज़ा आता है, तो सबको
फर्क पड़ता है। किसी का मन तो किसी का मुंह सिकुड़ता है, कोई नजरें गड़ता तो कोई नजरें फेरता है। मैं अचानक बुरा हो जाता हूँ, सभ्य समझदार नेक और वफादार से बैठे बिठाए बिना किसी अपराध के बेशर्म घटिया गिरा हुआ और बीमार हो जाता हूँ। फिर सबको फुर्सत मिल जाती है, फिर सबको फुर्सत मिल जाती है मेरे लिए। हर कोई लेकर आ जाता है अपना अपना तराजू और तोलने लगता है मेरा चरित्र। तो कोई खींचने लगता है स्केच मेरी नीयत का, तो कोई उसके पोस्टमार्टम में जुट जाता है। मेरी सारी खूबियां, डिग्रियां, मेरे पद और पदक सब शून्य हो जाते हैं। मेरी पूजा, मेरी भक्ति, मेरी रचनाएं, मेरी अभिव्यक्ति सब ढोंग हो जाता है। मेरा स्वभाव, मेरा व्यवहार, मेरी सादगी, मेरी बंदगी सब दिखावा हो जाता है। क्या सेक्स का विषय इतना बुरा हो जाता है? क्या सेक्स का विषय इतना बुरा हो जाता है कि वो सब कुछ निगल जाता है? क्या इसकी प्यास इतनी जहरीली है कि सबको डस लेती है? क्या इसका जिक्र इतना खौफनाक है कि सवालों के कटघरे में ले आता है? कितनी हैरानी की बात है, पानी की प्यास भी इसी शरीर में उठती है। कितनी हैरानी की बात है कि पानी की प्यास भी इसी शरीर में उठती है और जिस्म की प्यास भी इसी शरीर में। कितनी हैरानी की बात है कि पानी की प्यास भी इसी शरीर से उठती है और जिस्म की प्यास भी इसी शरीर से, पर पानी की प्यास पर कोई सवाल नहीं उठाता। पर पानी की प्यास पर कोई सवाल नहीं उठाता और सेक्स की प्यास पर बवाल हो जाता है। एक ही शरीर की प्यास प्यास को जायज़ और नाजायज़ बना देती है। एक ही शरीर की प्यास प्यास को जायज़ और नाजायज़ बना देती है, अच्छा और बुरा दोनों बना देती है, इसे पाप और पुण्य में बांट देती है। तभी तो किसी की पानी की प्यास बुझाना पुण्य का काम बन जाता है और शरीर का प्यास बुझाना घृणा और पाप का कृत्य। आशा है एक दर्शन था इसमें कि आदमी के सारे तमगे, सारे अवार्ड, सब कुछ खराब है यदि उसने जाहिर कर दिया। और एक छोटी सी गज़ल के साथ मैं विराम लूं, क्योंकि थोड़े युवा भी बैठे हैं। बहर में पढ़ दूं? हाँ, उसके इंतजार में उम्र हो गई, उसके इंतजार में उम्र हो गई, उसके इंतजार में उम्र हो गई। दवा थी जो मेरी जहर हो गई, दवा थी जो मेरी जहर हो गई। मोहब्बत नहीं है ये तब हाल है, मोहब्बत नहीं है ये तब हाल है। न जाने क्या होगा अगर हो गई, न जाने क्या होगा अगर हो गई। तसल्ली हुई ये हमें जान कर के, तसल्ली हुई ये हमें जान कर के। जो हालत इधर थी उधर हो गई, जो हालत इधर थी उधर हो गई। उसने तो पूछा था बस हाल मेरा, बहुत दिनों बाद मिला,
बस उसने इतना ही पूछा कैसे हो। उसने तो पूछा था बस हाल मेरा, ये सुनते ही आंखें क्यों तर हो गई, ये सुनते ही आंखें क्यों तर हो गई। पसंद था नहीं हमको छुप छुप के रोना, पसंद था नहीं हमको छुप छुप के रोना। ये आदत भी हमको मगर हो गई, ये आदत भी हमको मगर हो गई। और आखिरी शेर देखिए कि होनी थी जिसको बस उसको नहीं है, होनी थी जिसको बस उसको नहीं है। दुनिया को सारी खबर हो गई, दुनिया को सारी खबर हो गई। उसके इंतज़ार में उम्र हो गई, दवा थी जो मेरी जहर हो गई। थैंक यू। एक शेर बस मुझे याद आया नितिन तुम्हारे लिए कि क्योंकि शायद आपके दिल की दस्तकों की उनको तो एक पल न लगा। नीलास ने सुनाया था, उनको मेरी याद आई मुझसे बिछड़ जाने के बाद, उनको मेरी याद आई मुझसे बिछड़ जाने के बाद, उनको मेरी याद आई मुझसे बिछड़ जाने के बाद। खामोशी के मतलब निकले सालों चुप रहने के बाद। जो मुझको कहता था हरदम कि मेरा अपना है, जो मुझको कहता था हरदम कि मेरा अपना है, उसने मेरी मर्जी पूछी अपने मन की करने के बाद। मुझको पता है मुझसे पूछो मुझ पे क्या कुछ गुजरी थी, मुझको पता है मुझसे पूछो मुझ पे क्या कुछ गुजरी थी। कैसे मैंने खुद को संभाला उसके ठुकराने के बाद। करती है एक बात परेशान जब जब उसको सोचूं मैं, करती है एक बात परेशान जब जब उसको सोचूं मैं। क्यों नफरत हम कर नहीं पाए उसकी नफरत सहने के बाद। उसने मेरी मर्जी पूछी अपनी मन के करने के बाद। थैंक यू सो मच।